जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी तरफ से गुरुजी को और पूरे गुरु परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरुजी कैसे हमें माता रानी के रूप में और अपने रूप में दर्शन देते हैं। आपको मैं ये एक सत्संग सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं और अपने दर्शन कैसे देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ कहीं भी घूमना पसंद नहीं है और जिस वजह से मेरे बच्चे भी नहीं घूम पाते। एक दिन मैंने उदास होकर गुरुपा से ऐसे ही कह दिया कि गुरुपा, इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है। वो तो अभी छोटे हैं और उनका मन मैं समझ सकती हूँ, बट उनको कैसे समझाऊँ। बस मैंने बच्चों को ये बोल दिया कि जब छुट्टियों में नानी के यहाँ जाएंगे तब घुमाऊंगी, जबकि हम यहाँ आकर भी घूमने नहीं जाते थे। बट गुरुपा ने इस बार की छुट्टियों में हमें बहुत घुमाया और मेरे बच्चे बहुत बहुत खुश भी हुए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना भी किया। जब आप हो तो मुझे अब किसी के भी आगे कुछ भी मांगने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जो भी बोलना है, जो भी कहना होगा, आपसे ही कहूँगी। गुरुपा, बस मेरे बेटे का गुस्सा शांत कर दो। वो बहुत गुस्सा करता है और उसकी बदतमीज़ी भी बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। हमारी सारी बातें बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। जैसे ही मैं कुछ लिखने बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा, जैसे ही मैं कुछ लिखने लगती हूँ आप मुझे ब्लैंक कर देते हो। इस बार आप ही लिखवाओगे। संगत जी, गुरुपा ने बोला था कि उन्होंने मुझे ड्रीम होम ब्लेस कर दिया है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और सच में मेरे घर में 8 सालों के बाद अब घर पर पेंट हो रहा है। मेरे बच्चे भी चाहते थे कि कलर हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था। आज तक सब गुरुपा की माया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे पापा का एक पैर नकली है और परसों वो बच्चों के साथ पार्क में सडनली स्लाइड करने के लिए स्लाइड पर चढ़ गए और मैं बहुत डर गई थी कि पापा कैसे करेंगे, पापा को चोट ना लग जाए। मैंने उसी टाइम गुरुपा को बोला कि पापा का ध्यान रखना, और जैसे ही पापा ने स्लाइड की, पापा एंडिंग में पहुंचते ही डिसबैलेंस हो गए। उनको थोड़ी सी चोट भी आई होगी, लेकिन उनको मैंने और बच्चों ने मिलके उठा लिया। गुरुपा ने उनको बचा लिया, नहीं तो उनको ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुपा से 1-2 बार मैंने बोला था कि अगर आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो मैं आपके पैर छूकर आपको गले लगाकर रोती और अपने सारे दुख बताती। मन में ये बात आती रहती थी, पर फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारी इच्छा को पूरी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संगत जी, आपको पता है, कुछ दिन बाद मंगलवार की रात मुझे सेम जैसा फील हुआ। जो मेरी इच्छा थी वही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, अपने पास बिठाया, अपने गले लगाया। मुझे गुरुपा के पैर छूकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद दिया। उसके बाद जब मैं जाने के लिए गुरुपा को बताने जा रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। यानी कि गुरुपा ने मुझे अमृत वर्षा के भी दर्शन कराए। फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा, अब मैं चलती हूँ। तो दूर से देखा कि गुरुपा बारिश में डांस करते हुए आ रहे हैं, और जब मैंने उनको बोला कि मैं जा रही हूँ तो गुरुपा ने मुझे रुकने के लिए कहा। बट मैंने उनसे कहा कि गुरुपा, मैं अपने हस्बैंड को बिना बताए आई हूँ, तो मुझे उनके पहुँचने से पहले ही घर पहुँचना होगा। और मुझे गेट पर एक नोन पर्सन मिल गया, जिन्होंने मुझे और मेरे बेटे को अपनी बाइक पर बिठाकर घर पर छोड़ा। लेकिन हम बारिश में भीग गए थे। तभी हम थोड़ी दूरी पर जाकर रुके
तो वो नोन पर्सन मेरे हस्बैंड में बदल गए। बस यहीं पर मेरी आँख खुल गई। संगत जी, गुरुपा सबकी इच्छा पूरी करते हैं और गुरुपा आपने मेरी ये इच्छा इतने अच्छे से पूरी की। और संगत जी, आपको पता है नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें गुरुद्वारे जाने का भी मौका मिला। मैंने गुरुपा से कहा कि मुझे अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराना, तो गुरुजी ने मुझे रास्ते में 77 नंबर की गाड़ी दिखाई। और फिर जब हम गुरुद्वारे में माथा टेक कर बैठे तो मुझे वहाँ पर मोर की कारीगरी भी दिखी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आप मेरी छोटी छोटी विशेस को झट से पूरा कर देते हो। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग बताती हूँ। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, बस तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, उस सेवा को कर। मैं उस सेवा से बहुत खुश होता हूँ। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना तो पता चला कि शुक्राना सत्संग करने की सेवा की बात हो रही है। मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिखना शुरू कर दिया। अभी 11:23 हो रहे हैं जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा का समाधि दिवस के दिन मैंने अपना शुक्रवार व्रत का उद्यापन भी करा था। मुझे नाइट में ड्रीम आया कि एक पंडित मेरे घर में हवन कर रहे हैं और मेरी सास के हाथ में उन्होंने कुछ चावल दिए हैं और वो उन चावल को चारों तरफ डाल रही हैं। मेरे इस सपने का मतलब था पंडित गुरुपा थे और मेरी सास माता रानी थी। मुझे गुरुपा ने माता रानी के रूप में ब्लेस कर मेरा व्रत पूरा किया। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। मैंने गुरुपा की समाधि दिवस पर उनको कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया। और मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ कि जो आपने मुझे दिया उसका भी शुक्राना और जो मुझे नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें जो देते हैं हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए और जो हमें नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हमें माता रानी के रूप में और अपने रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आप हमें ऐसे ही दर्शन देते रहना, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखना। संगत जी, अगर हम गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहेंगे तो गुरुजी हमें भी ऐसे ही दर्शन देंगे और ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।